हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी डिवाइन मैसेज होंगे आपके लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको क्या कुछ डिवाइन मैसेज देंगे, क्या कुछ सजेशन देंगे, क्या कुछ करने से आपकी लाइफ जो है स्मूथ हो सकती है। जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ से जो है ईजिली आप निकल सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेगा, क्या कुछ गाइड करेंगे, प्लीज़ बताएं मुझे, ताकि मैं उनको बता सकूं, ताकि उनकी लाइफ जो है थोड़ी ईजी हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ठीक है, बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें कि क्या कुछ मैसेजेज हैं कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या कुछ करने से उनकी लाइफ जो है सो ईजी, स्मूथ, फ्लेक्सिबल रहेगी। सबसे पहले तो आपको ही फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है, ऐसा आ रहा है। जितने लोग अकड़े होते हैं ना उतने लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट ओके, यहाँ पे जितने लोग अकड़े होते हैं उतनी लाइफ जो है मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि घमंड, पावर, पोस्ट, पोजीशन, किसी भी चीज़ की जो सफलता है, सक्सेस है, उनके सर चढ़ के बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास सक्सेस है, सफलता है, तो फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, अकड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अकड़ जो होती है मुर्दे में होती है। जीवित लोगों के अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उतनी अच्छी बात है। और आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपका जो है वो परमात्मा जो है गिफ्ट दिए हुए हैं। कैसे भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, आप वहाँ से निकलेंगे। क्योंकि आप जो है कोई एग्जाम्स देने के लिए आए हैं, कोई सोल पर्पस से आए हैं। आप जो है चूजन वन सोल हैं। आप नॉर्मल सोल की तरह नहीं हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए हैं। तो जो लोग भी कहीं पे सुस्त हैं, अगर नहीं जाग रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि यहाँ जागने की कॉल आपको दिया जा रहा है। और डर है, किसी भी तरह का डर है तो डर को बाहर निकालिए, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर है, स्ट्रेंथ आपके पास है, पावर आपके पास है। डरेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। और आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, खुल के बात करना है आपको किसी के साथ भी। तो यहाँ देखेंगे स्ट्रेंथ योर गिफ्ट, क्या कुछ गिफ्ट है। तो आपको मायूस नहीं होना है ना। वेकअप, जागना। मायूसी, उदासी, निराशा बिल्कुल नहीं है आपके लाइफ में, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप दूसरे सोल की तरह नहीं हैं। आप एक अवेकन सोल हैं। और फिर से यहाँ कहा जा रहा है जाग जाइए। आप पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे हैं। इस जन्म में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मायूस हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के जाने का गम है, तो वो गम आपको नहीं मनाना है। क्योंकि आपके अंदर पावर है। आप देखिए, आपके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है। आपको अपने पावर और स्ट्रेंथ को जानने की ज़रूरत है। तो बताएं और क्या कुछ है। देखिए, अपने अंदर पावर जानना है, उजाला लाना है। निराशा में अगर अंधेरा है तो उजाला लाना है। निराशा और उदासी, मायूसी है तो छोड़िए। क्योंकि छोटा सा बेबी कितना अच्छा से राइडिंग कर रहा है, हॉर्स राइड कर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये पावरफुल सोल है। परमात्मा, यूनिवर्स आपके साथ है। इसीलिए आपको सोचना नहीं है, आपको रोना नहीं है, किसी भी उदासी मायूसी में
आपके अंदर पावर है, जगाइए, बाहर निकलिए। वेकअप कॉल प्लीज क्लैरिफाई। अगर तो आपको कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही है, आपका क्राउन चक्रा ओपन है, आपको परमात्मा से बात करने के लिए कहा जा रहा है, जागरूक जागने के लिए कहा जा रहा है। सोए हुए हैं तो अपने आत्मा को जगाइए, अपने आप जागिए। थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जाग जाएंगे। जो भी अगर आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क वगैरह ट्राई हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको हाथ लगते लगते नहीं लगी है, रीजन समझ में आएगा। आपके पावर से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और आप जो है अपने पावर पे खुद के लिए भी लेंगे, दूसरों के लिए भी लेंगे, सोसाइटी के लिए भी काम करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत ही पावरफुल सोल है, आप लोगों को अपने अंदर जानने और पहचानने की ज़रूरत है। बहुत लोग यहाँ टैरो सीखना चाहते हैं लगता है, बहुत लोग टैरो से नॉलेज ले रहे हैं, बहुत लोग टैरो रीडिंग पे भरोसा आया है, टैरो रीडिंग देखते हैं, टैरो रीडिंग से आपका दशा और दिशा आपके जीवन का चेंज हो रहा है। बहुत लोग मेडिटेशन में जा रहे हैं, बहुत लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, आपका इंट्यूशन समझ में आने लगा है, आप परमात्मा से कनेक्ट होने लगे हैं, मेडिटेशन करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, यही करने की चीज़ है। खुद से बातें करें, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाइए, तो आपके आने वाले समय में आपके लाइफ में सक्सेस निश्चित है। सक्सेस, जिस भी चीज़ का सक्सेस जो है आपके पास आ रहा है, एक सूर्योदय, एक सुबह, एक नए सुबह की तरफ। कोई भी उदासी मायूसी के ऊपर मत जाइए, एक नया सुबह। जो चीज़ आप खोए हैं उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ आपको मिलेगा। आपका एग्जाम्स था, देखिए, वो कोई भी चीज़ आप खोए हैं, बिल्कुल ऐसे जगह पे चले गए थे जैसे अब मर जाएंगे तब मर जाएंगे। जितना खोए हैं, जो भी ब्लैक मैजिक यहाँ पे था, एजुकेशन स्टडी के हिसाब से आप उन्नति तरक्की ग्रोथ नहीं किए, सर्टिफिकेट्स वगैरह हाथ में रखे रह गए हैं, आपने काम बहुत किया है, आपके काम का आपको फल नहीं मिला है क्योंकि वो बंधा हुआ था, बांधा गया था। ठीक है, अब आप खुल रहा है, परेशान मत होइए, निकल रहे हैं, जजमेंट आ रहा है आपको। आपका जो भी आपके साथ बुरा हुआ है उसका जो है रिजल्ट आने वाला है, और जो पेशेंस रखे हुए हैं उसका जितना आप किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि पेशेंस ब्याज के साथ आएगा। जो आप गंवाए हैं, बहुत कुछ गंवाए हैं तो बहुत कुछ पाएंगे आप लाइफ में। ठीक है, बहुत आगे उन्नति तरह की ग्रोथ को लेके आप जो चीज़ है आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि आपने क्या कुछ गंवाए थे। आपके लाइफ में खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति तरक्की की तरफ बढ़ते हुए कोई प्रमोशन के चांसेस रहेंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कोई जॉब कैरियर में ऐसा कुछ आ रहा है, कोई किन्हीं के लाइफ में न्यू लव्स आ रहे हैं, किन्हीं के लाइफ में रिलेशनशिप जो है स्टिचिंग, मतलब जो मतभेद था वो हट रहे हैं, पास आ रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगा। विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप शिफ्ट हो रहे हैं। जो आपका एग्जाम्स था, जो आपका कार्मा था, उसको बहुत अच्छे से आपने निकाले हैं और जा रहे हैं। और जो आपका एक्स्ट्रा आपने भोगा है कष्ट, दुख, दर्द, तो आपके कार्मिक को उसका फल भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये थे आपके डिवाइन मैसेजेस। तो आने वाले समय में आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप अपने अंदर की इनर पीस को, इनर शांति को, इनर पावर को आप जानेंगे, पहचानेंगे। इसको जानने पहचानने के लिए थोड़ा सा परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना आपका ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा और ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी इसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, किसी के बातों में नहीं आइएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। कोई मैनिपुलेट करेगा, कुछ करेगा नहीं, अपॉर्चुनिटी आ रही है तो लपक के आपको ले लेना है। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो चलिए उधर की रुख करते हैं। तो आप तो ये सोच रहे थे कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है। ठीक है, धोखा दिए हैं आपको। तो जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या था, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं मुझे कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या था। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग के भी यहाँ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना बनाए। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करें। ठीक है, वैसे नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, हील होने के लिए देख सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए देख सकते हैं, लेकिन इसको डिसीजन ना बनाया करें गाइज। तो आइए देखते हैं और क्या कुछ सोच रहे थे जिनके बारे में भी व्यूअर्स जानना चाहते हैं। डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव के माइंड में जो पर्सन है, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह पर्सन की एनर्जी कैसी थी, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ निकल रहे थे। समय का पहिया घूम चुका है,
समय उनके हाथ से पावर जा चुका है। 3 ऑफ सोर्ड्स, रो रहे थे, उदास थे, मायूस थे। आपको छोड़ के जिनको भी इंटरटेन करने गए थे वहाँ पे उनको धोखा मिला है। उनको उनके साथ देखिए, आप जो उनको बहुत प्यार दिए, मान सम्मान दिए, आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए ये, ठीक है। किसी और के पास ये पर्सन जो है चले गए, आपको छोड़ के, वहाँ इनको धोखा मिला। धोखा मिला, आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी, धोखा मिला, रोना शुरू कर दिए, बहुत दुख में, कष्ट में, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आप जो है बाउंड्री क्रिएट कर दी है, आप उनको प्यार नहीं दे रहे हैं जो प्यार आप पहले दिया करते थे। 24/7 अगर आप अवेलेबल रहते थे तो अब जो है आप इंटरटेन करना छोड़ दिए, उनके नाज नखड़ा उठाना छोड़ दिए। किसी भी तरह का स्पेल वर्क, तंत्र मंत्र, जादू टोना आपके ऊपर अप्लाई किए थे, बैक आ रहा है, इनके ऊपर बैक आ रहा है। और जिनके पास ये गए थे वहाँ से इनको मुंह की खानी पड़ी है और काफ़ी नुकसान, भारी नुकसान उनको वहाँ से हुआ है। रो रहे हैं, दिल हार्ट ब्रेक है, आप रोक दिए हैं, आप आने नहीं दे रहे हैं अपने पास में, हाई बाउंड्री क्रिएट करके रखे, किंतु परंतु तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ, हर एक सवाल का जवाब चाहिए। जो कल तक आपको नहीं चाहिए था अब आपको चाहिए। अब आप अपने लिए, हक के लिए खड़े हो रहे हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं। हाई प्रिस्टेज बहुत इंट्यूटिव कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं। पहले की तरह क्वीन ऑफ कप्स की तरह नहीं है, रो रो के देते नहीं रहते हैं। अब आपको चाहिए, बदले में जो दिया है बदले में चाहिए। आप अब हिसाब किताब करने लगे हैं कि हमने इतना दिया, हमको बदले में क्या मिला, हम अपनी एनर्जी यहाँ इन्वेस्ट क्यों करें। अब अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जागरूक हो रहे हैं, कार्मा खत्म हो गया है, एक नए फेज में आप जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको सिर्फ दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत मिला है, बेइज्जती मिली है, अपमान मिला है। आप वहाँ से उनको छोड़ते हुए, अपना पर्सनल डिसीजन बनाते हुए, एक पावर में आते हुए, तो इनका बहुत बुरा हाल है। क्योंकि पहले आप केवल देते रहते थे, इनके नखड़े थे, ये लेते नहीं थे। इनको लगता था कोई और राजकुमार आएगा, राजकुमारी आएगी, हमको देगा, देगी। यहाँ पे पता नहीं कौन सा दुनिया में रहते थे। थर्ड पार्टी हमेशा से रही है। अगर तो आप इनको बहुत प्यार दिए थे और इन्होंने जो प्यार दिखाया था उसके पीछे से भी यहाँ सिनारियो जो है थर्ड पार्टी की चलती रही है। थर्ड पार्टी में बहुत मस्त रहते थे, तुरंत थर्ड पार्टी की तरफ चल देते थे, एकदम तुरंत उठ के चल देते थे। थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में मस्त रहे हैं। आपको छोड़ के इनके पास कोई ऑप्शंस था? इस वक्त थर्ड पार्टी भी इनकी कुटाई कर रही है, ऐसा लगता है। थर्ड पार्टी के पास भी कुछ इनको मिल नहीं रहा है। और बताइए क्या कुछ सोच रहे हैं? मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें पहले के जैसे हो जाए और किसी भी तरह का पूरा कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ले जाके आपको जहन्नुम में ढकेले थे, अभी वहाँ का टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ले गए, कितना बेवकूफ़ बनाए, क्या क्या किए, सब बोझ बन गया है। अब आप तमाम सवाल का जवाब मांग रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई जो तुम दिखते हो इतना मासूम, इतने मासूम हो नहीं, जो ऊपर से दिखते हो जस्ट ऑपोजिट हो। तो यहाँ पे जो है आप जब बोल रहे हैं, चीज़ों का हिसाब किताब मांग रहे हैं, यहाँ पे आप मांग रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जो नहीं हुआ है तो उनको टेंशन, पूरा पूरा रात नहीं सो पा रहे हैं। पूरा किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा लोगों को देखते थे, चीज़ों को करते थे, तो इनको लग रहा है यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है और ये चीज़ देना पड़ेगा। कहीं आपके पर्सन दूर हो सकते हैं, उनके पास जो भी एडिक्शन था, जो भी ऑप्शंस था, उनको छोड़ने के लिए सोच रहे हैं वो। देखिए आप पावर में आ गए, आप काफ़ी पावर में आते हुए अपना डिसीजन खुद बनाते हुए से, तो यहाँ पे उनको डर, कार्मा खत्म हो चुका है आप लोगों का। तो यहाँ पे एक जो वेट एंड वॉच की स्थिति में आपके पर्सन आपको बार बार ढकेलते रहते थे, आज करेंगे, कल करेंगे, किसी भी सवाल का जवाब पूछो तो उठ के चल देते थे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो यहाँ पे उनका सुकून था, उनको अच्छा लगता था, उनको सब चीज़ होता था। आपको करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, कभी उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। द सेम थिंग इस वक्त आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। जो चीज़ उन्होंने आपको दिया था, द सेम थिंग आप केवल साइलेंट मोड में चले गए हो, देख कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ अपने में अपनी एनर्जी अपने आप पे खर्च कर रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, अपने आगे बढ़ रहे हो, इतने में ही वो तिल मिला चुके हैं आपके पर्सन और बहुत बेचैन है। कार्मा खत्म हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, उनको भी समझ में आ रहा है। 10 नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम जोडिएक साइन की बात करते हैं तो जोडिएक साइन यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है, टेंशन है, डिप्रेशन है, थर्ड पार्टी को जो इंटरटेन करते रहते थे उसका अफसोस है और परेशानी हो रही है उनको, क्योंकि आप पावर में आ चुके हैं। अब आप सुनने को तैयार नहीं है, अब अपने शर्तों पे, अपने कंडीशन पे जीना, जिंदगी को जीना चाहते हैं।
अब उनका कोई भी चीज़ को आप लेना नहीं चाहते, तो जो भी चीज़ इन्होंने आपके साथ किया है वो तमाम चीज़ इनके लिए बोझ बन गया है। 10 एंड 10, 10 एंड 10 तमाम चीज़ जो है उनके लिए बोझ बन चुका है। एक कार्मा का सर्कल यहाँ देखिए पूरा हो चुका है। इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को क्या करें। जहाँ गोल 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 घुमाते रहते थे, आपको बेवकूफ़ बनाते थे, किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट करते थे, कहीं भी झूठ बोलते थे, सवाल जवाब नहीं करते थे ढंग से, और गायब हो जाते थे सिचुएशन से। जब चीज़ें फंसी होती थी तो गायब हो जाते थे, फिर आते थे ठंडे बस्ते में, इंतजार में डाल देते थे। फिर जब चीज़ें शांत हो जाती थी, वॉच एंड वेट की कंडीशन में, वेट एंड वॉच की कंडीशन में डालते थे। जब चीज़ें शांत हो जाती थी तो फिर आ जाते थे, फिर आप एक पैर पे खड़े होते थे। अभी क्या है, कार्मा एक फेज खत्म हो गया, दूसरा फेज शुरू हो रहा है। यहाँ कुछ लोगों का एक फेज खत्म हुआ, किसी लोगों का 2 फेज खत्म हुआ है, 3 फेज खत्म हुआ है, किसी लोगों का 30-30 साल तक भी आप लोगों ने अपने अपने पर्सन को झेला है, उससे भी ज़्यादा झेला है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा फेज खत्म हुआ है उतने ज़्यादा जो है आप स्ट्रांग हुए हैं, उतने ज़्यादा जो है आपके पर्सन जो है दयनीय कंडीशन में, हारते हुए कंडीशन में, उनके सारे पोल पट्टी खुलते हुए कंडीशन में, पूरा खुलासा चीज़ों का हो रहा है। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो काफ़ी जो है मायूस, उदासी, हार्ट ब्रेक जो करते हैं वही लौट के आता है। जो अपना एक नेचर था, आदत था, उसकी वजह से उनके पास से सब कुछ जा चुका है। काफ़ी स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी ये है, जिस भी चीज़ का घमंड था, आपने जो कुछ साथ में मिलके बनाए थे, किए थे, ये तुरंत में आपको छोड़ के चले गए थे कहीं और पे, और वहाँ जाके अपना दिखा रहे थे, अपना जो भी था मलाई उनके साथ खा रहे थे, थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सब उनके हाथ से जाता हुआ। और आप जब निकल गए तो एक आप उनके लकी चार्म थे, आप जब थे तो काम उनकी बनती थी। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक दूसरे के जो है आप एकदम से टक्कर के हैं। जो जैसे वो हैं वैसे वो हैं, पहले वाले रोने में नहीं है। आप काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी पावर, काफ़ी चीज़ें आपके पास आ चुकी है, और चीज़ों को पता है कि कैसे चीज़ों अगर आपके हाथ से निकल गया है तो कहते हैं ना, टेढ़ी सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उंगली टेढ़ा करना आप सीख लिए हैं, अपने चीज़ों को, अपने हक को लेना सीख लिए हैं, अपने दम पे ज़िंदगी जीना चाहना, अपने नोक पे अपने डिसीजन लेना, अपना फैसला बनाना। तो काफ़ी आपके पर्सन हैरान एंड परेशान हैं, और इस वक्त जो है आप उनको एंटरटेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए सोच रहे हैं, सेल्फ उन्नति तरक्की के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आज सुबह जो है अच्छे नहीं है, कैरियर वगैरह में उनका कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, देना चाहते हैं, अब आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आप खुद ही अर्नर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपका भरोसा परमात्मा पे आप सरेंडर कर दिए हैं। बहुत सारे लोग, कार्मा खत्म हुआ है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, और जिनका जिनका कार्मा खत्म नहीं हुआ है, खत्म करें, अपॉर्चुनिटी आएगी, और जल्दी जल्दी लेन देन करके ख़त्म करें। दे रहे हैं तो देखते जाइए, क्योंकि जितना जल्दी दे के ख़त्म करेंगे उतना अच्छा है। लेंगे तो आपका एक और कार्मा क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत लोग लेने के कंडीशन में नहीं है, दे हो कि अपना जो अकाउंट क्लोज करके आगे निकल रहे हैं, हैरान है, परेशान है, दूर से हैं, पास आना चाहते हैं। आज ऑप्शंस आपको रखे थे, तो अब उनको जो 2 ऑप्शंस थे इनके पास में, अगर थर्ड पार्टी तो देखिए है काफ़ी जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आपको कंट्रोल भी किए हैं, किसी एनर्जी से आपको लाइफ में बहुत कंट्रोल किए हैं, तो बहुत पछता रहे हैं। बहुत लॉन्ग टाइम का आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, टीनेजर्स के रिलेशनशिप भी हो सकते हैं आप लोगों का। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस था, एक को रख के दूसरे के पास गए थे, तो अब इनको समझ में आ गया, दूसरा ऑप्शन छोड़ना चाहते हैं। अब जो है ऑप्शंस ट्राई नहीं करेंगे, पूरी दुनिया को अपने हाथ में लेना चाहते थे, तो बस इस वक्त दुनिया इनको खटक रही है, पास आना चाहते हैं, गलतियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आप जो है वो मौका नहीं देंगे, क्योंकि कार्मा था आपका ख़त्म हो गया, आपका मूड चेंज हो गया। अब आप अपने आप में, अब आप उनके तरफ नहीं भाग रहे हो, तो हैरान परेशान है। 360 डिग्री के एंगल में जो है स्थिति चेंज हो गया है, समय आपके फेवर में है, समय अब पहिया जो है घूम चुका है। तो जो उनके पास पावर था आपके तरफ आता हुआ, समय करवट बदलता हुआ, समय आपके फेवर में आता हुआ, तो बहुत हैरान परेशान है। तो आज की सुबह उनकी जो हालत है आप देख ही रहे हैं, दिल टोटे टोटे हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, कोई इंटरटेन नहीं कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है। तो जितने नाज नखड़े इनके थे कि हमको कोई पूछेगा, प्यार करेगा, बार बार जो है आपको छोड़ के जाते थे, कोई सोलमेट, सोल पर्पस आप लोगों का हो सकता है यहाँ पे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप लोग ऐसे भी हो सकते हैं, काफ़ी काउंटर पार्ट भी एक दूसरे के हो सकते हैं। तो ज़बरदस्त यहाँ पे एक दूसरे से कोई कम नहीं है, आप भी उनसे कम नहीं है, आप भी अपने पावर में आ चुके हैं, तो वो काफ़ी जो है डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सुबह सुबह की ये
तो आप जो है इनकी इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, अपने आप को हील करें, आगे बढ़े, जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, सेल्फ लव सेल्फ केयर ट्राई कीजिए, अपना कुछ स्टडी एजुकेशन का अलग से कुछ तैयारी कीजिए और अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू और स्पिरिचुअल सोल डिवाइन पावर, थैंक यू।